हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र आईपीओ के डे 1 सब्सक्रिप्शन के बारे में। कितना पहले दिन ये आईपीओ सब्सक्राइब हो पाया है क्यूआईबी से, रिटेल से, एचएनआई से, कि एम्प्लॉय कैटेगरी से इवन, राइट। तो कितना सब्सक्रिप्शन आया टोटल हम समझेंगे इस वीडियो में, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को पहली बार विजिट किया है तो सबसे आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों पहले दिन जैसे मैंने कहा कंप्लीट हो चुका है। अब 2 दिन और बचे हुए हैं 11th एंड 12th ऑफ सितंबर, जब आप इस आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। 10 रुपये की इस आईपीओ की फेस वैल्यू है। 155 से 165 रुपये का प्राइस बैंड है। 90 शेयर्स का लॉट साइज है। पूरा का पूरा एक फ्रेश इशू है करीबन 401 करोड़ का। 15 रुपये का एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा गया है। तो दोनों एक्सचेंजेस पे ये लिस्ट होगा। इस आईपीओ में दोस्तों एक लॉट में आपको 90 शेयर्स मिल रहे हैं, जिसके लिए आपको 14,850 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। रिटेल में आप चाहे तो मैक्सिमम 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं, बट हमेशा आपको बताता हूं मैं कि अगर रिटेल कैटेगरी सब्सक्राइब हो जाती है मोर देन 1 टाइम्स, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन अगर हमको देखने को मिलता है, तो अगर आप अप्लाई करेंगे मोर देन 1 लॉट तो उसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? बिकॉज हमेशा एक बात ध्यान रखिए, ओवर सब्सक्रिप्शन में जो मैक्सिमम अलॉटमेंट आपको मिलता है रिटेल में वो सिंगल लॉट का मिलता है। सिंगल लॉट से ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं मिलता है। तो जो सोच रहे हैं कि मैं 5 लॉट लगा देता हूँ, 10 लॉट लगा देता हूँ या 13 लॉट लगा देता हूँ, उसका कोई मतलब नहीं है, बिकॉज आपको फिर वो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक लॉट अप्लाई करें रिटेल के अंदर। अदरवाइज आपको अलॉटमेंट अगर मिलता भी है, मतलब मिल तो जाएगा अलॉटमेंट, ऐसा नहीं कि 13 लॉट में नहीं मिलेगा, ये चांसेस जीरो होते हैं, ऐसा नहीं है। बट अलॉटमेंट सिर्फ एक ही लॉट का मिलेगा, राइट। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि 13 लॉट वाले अगर अप्लाई कर रहे हैं कोई, तो एक लॉट अप्लाई करें, बेटर है रिटेल के अंदर। ज़्यादा लॉट्स अप्लाई करने तो अप्लाई करिए स्मॉल एचएनआई के अंदर। 14 लॉट्स अपर मिनिमम है, जिसके लिए आपको 2,07,900 रुपये पे करने पड़ेंगे। देन बिग एचएनआई कैटेगरी है, जहाँ पर आपको 10,09,800 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे अगर आपको स्मॉल एचएनआई से भी आगे जाना है। अब समझते हो हर एक कैटेगरी को कितना कितना शेयर ऑफर किया गया है। क्यूआईबी कैटेगरी के दोस्तों 50% इशू का दिया हुआ है। अब इसमें 50% में से याद रखिएगा लगभग 30% जो होता है वो एंकर इन्वेस्टर को दिया जाता है। ऑलरेडी एलोकेट कर दिया गया, एंकर्स का नाम आपने कल देख लिया। इसके अलावा फिर जो बचता है 20% वो क्यूआईबी को दिया जाता है। तो 20% हिस्सा जो है वो क्यूआईबी का रहता है एक्स एंकर, मतलब एंकर्स को हटाने के बाद। देन आते हैं एचएनआई कैटेगरी पे। एचएनआई कैटेगरी के लिए दोस्तों ये हिस्सा 15% हो जाता है, जिसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी उनको दिया जाता है और लगभग 10% के आसपास 24,28,000 शेयर उनको मिलेंगे, राइट। वहीं जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी है उनको 10 लाख से कम के शेयर्स दिए जाते हैं, करीबन 5%, राइट। तो वही जो आपको मैंने बताया। तो स्मॉल एचएनआई के अंदर टोटल अलॉटमेंट कितने लोगों को मिलेगा? ओनली 963। मतलब समझ सकते हैं कि कितना टफ कॉम्पिटिशन रहेगा, कितने कम लोगों को अलॉटमेंट लगता है। रिटेल की बात करते हैं। रिटेल को 35% इस आईपीओ में हिस्सा दिया गया है, लेकिन रिटेल में भी अलॉटमेंट टोटल मिलाकर 94,422 लोगों को अलॉटमेंट लगेगा। तो रिटेल में आप कह सकते हैं कि अलॉटमेंट के चांसेस डेफिनेटली उतने ज़्यादा नहीं रहेंगे। अब रीज़न क्या है? रीज़न है दोस्तों आईपीओ का स्मॉल ना, राइट। जब आईपीओ छोटे आते हैं, कोई बहुत बड़ा आईपीओ नहीं आते हैं, तो यही अगर आप देखेंगे अलॉटमेंट के चांसेस रहते हैं अगर इशू का अच्छा सब्सक्रिप्शन मिल जाए। एम्प्लॉय कैटेगरी भी यहाँ पर है, करीबन 0.08% उनको दिया गया है। इस तरीके से टोटल 100% का डिवीजन किया गया है। अब आते हैं सब्सक्रिप्शन पे। देखिए पहले दिन के अंदर जो क्यूआईबी कैटेगरी है वो कह सकते हैं ना मात्र कुछ पैसा आया, मतलब कुछ भी निवेश नहीं किया। 48,56,000 शेयर के सामने ओनली 64,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, विच इज़ मियर 1 करोड़, मतलब 1 करोड़ रुपए जो है वो कुल मिलाकर याद रखिएगा लगाया गया है क्यूआईबी इसके द्वारा इस आईपीओ में, जो अपने आप में बेहद कम है आप कह सकते हैं। बट हमेशा एक बात ध्यान रखिए, पहला और दूसरा दिन जो क्यूआईबी के लिए होता है वो आप मान के चलिए कि वो देखते हैं कि आईपीओ को किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है फ्रॉम ऑल द अदर कैटेगरीज। क्यूआईबी का पैसा आता है ऑन द लास्ट डे विच इज़ द थर्ड डे, राइट। तो तीसरा दिन ही हमेशा एक बात ध्यान रखिए क्यूआईबी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आखिरी दिन ही हमको क्यूआईबी का रिस्पॉन्स देखने को मिलता है कि क्यूआईबी क्या कर रहे हैं। अब क्यूआईबी में भी देखिए बहुत सारी कैटेगरीज होती है, लाइक एफआईआई, लाइक डीआईआई, लाइक म्यूचुअल फंड्स, लाइक अदर्स, राइट। तो ये 4 कैटेगरीज होती है। और मेजरली दोस्तों पैसा अगर आप देखेंगे तो भारत में तो डीआईएस का हमेशा आता है सबसे ज़्यादा, इसके बाद एफआईआईज या फिर हो सकता है अदर्स रहे, फिर म्यूचुअल फंड्स और फिर बाकी सॉरी फिर एफआईआईज एंड देन फिर म्यूचुअल फंड्स, राइट। तो म्यूचुअल फंड्स मेजरली लास्ट में रहते हैं। बट हाँ, क्यूआईबी का पैसा बहुत ज़्यादा निर्णायक होता है, तो हमेशा एक बात ध्यान रखें क्यूआईबी इसको बहुत ज़्यादा। तो अगर क्यूआईबी मान लेते हैं इस आईपीओ में 100 गुना से कम रहे तो वो मेरे लिए एक बहुत डिसअपॉइंटिंग बात रही, मतलब कम सब्सक्रिप्शन मानूंगा, राइट। तो 100 गुना तो आई थिंक क्यूआईबी को सब्सक्राइब करना ही चाहिए आईपीओ को। अब देखते होता क्या है। अब वो पैसा जो है वो डेफिनेटली हमको आखिरी दिन पता चलेगा। अब आते हैं अगली कैटेगरी पे जो आती है दोस्तों नॉन इंस्टीट्यूशनल निवेशक यानी एचएनआई। 2.7 टाइम दोस्तों यहाँ पर पहले ही दिन के अंदर एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब हो जाती है। मतलब करीबन 36 लाख शेयर के सामने 98 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया जाता है, जो 162 करोड़ होता है। यानी ओवरऑल जो पैसा है वो आप कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से आता हुआ दिख गया फ्रॉम द एचएनआई कैटेगरी।
अब यहाँ पे जो बिग एच कैटेगरी है वो लगभग 2.5 गुना सब्सक्राइब हुई, मतलब 24 लाख शेयर के सामने 61 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, जो 101 करोड़ रुपए होता है। यानी यहाँ पर आप कह सकते हैं एक अच्छा पैसा हमको आता हुआ देखने को मिला है ऑन द फर्स्ट डे फ्रॉम द बिग एच कैटेगरी। देन स्मॉल चेन्नई कैटेगरी करीबन 3 गुना तक सब्सक्राइब हुई, 12 लाख शेयर के सामने 37 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया गया, जो 61 करोड़ होता है। यानी यहाँ पर भी आप कह सकते हैं ठीक ठाक पैसा आ गया। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, बिग एच स्मॉल चेन्नई कैटेगरी की तरफ से जब बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं तो पहले जो सबसे बेटर ऑप्शन होगा वहाँ पर दोस्तों आपको एच का पैसा जाता हुआ दिखेगा। और अभी कहाँ पे सबसे बेटर ऑप्शन है, ये बात ध्यान रखिए, अर्बन कंपनी के अंदर, राइट। क्योंकि अर्बन कंपनी में आप कह सकते हैं अच्छा रिस्पॉन्स भी आता हुआ दिख रहा है, अच्छा जीएमपी भी है, ज़्यादा मुनाफा होने का भी अनुमान है, और वो आईपीओ बड़ी बात क्या है, बड़ा भी है, राइट, एच के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ। तो वहाँ पर दोस्तों ज़्यादा पैसा जाता हुआ दिख रहा है रैदर देन बाकी आईपीओज़ में, बट स्टिल सब्सक्रिप्शन जो है वो ठीक आ रहा है। अब आते हैं रिटेल पे। रिटेल कैटेगरी 2.5 मतलब ऑलमोस्ट 2.84 टाइम सब्सक्राइब हुई, बट ओवरऑल रिटेल की तरफ से भी कह सकते हैं ठीक ठाक पैसा आ गया। 85 लाख शेयर्स लगभग ऑफर किए गए हैं, करीबन 2 करोड़ 41 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया गया, जो 398 करोड़ था, जो लगभग हम 400 करोड़ कह सकते हैं। तो रिटेल ने भी कह सकते हैं दोस्तों इस आईपीओ में पहले दिन अच्छा पैसा लगा दिया, रिटेल तो लगा देता है। एम्प्लॉय पोर्शन 9 गुना सब्सक्राइब हो गया, विच इज़ अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। टोटल मिलाकर फर्स्ट डे के अंदर ये आईपीओ जो है दोस्तों वो 2 टाइम्स कितना 2 गुना सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। यानी रिस्पॉन्स आप कह सकते हैं काफ़ी अच्छा मिलता हुआ दिखा है। पहले ही दिन के अंदर आईपीओ को 564 करोड़ रुपए इस कंपनी को मिले। अब सवाल होगा कि करना क्या चाहिए। देखिए, कंपनी अपने आप में बुरी नहीं है। कंपनी का अगर आप मेजर बिजनेस देखेंगे तो वो क्या है, वो ये एक मैन्युफैक्चरर है, किसका, मंगलसूत्र का, राइट। जो नाम है कंपनी का उसी से आप समझ सकते हैं कि कंपनी बनाती क्या है। अब कंपनी जो है दोस्तों वो ऐसा नहीं है कि एक B2C प्लेयर है। B2C प्लेयर का मतलब क्या होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर, राइट। अब कंपनी बिजनेस टू कंज्यूमर नहीं है, कंपनी बिजनेस टू बिजनेस है। यानी कंपनी का जो काम है वो ये है कि ये मंगलसूत्र बनाती है, डिज़ाइंस बनाती है, और वो डिज़ाइंस जो है वो बेसिकली अलग अलग कंपनीज़ को बेच देती है। इसमें अगर आप देखेंगे तो टाइटन भी एक इनका कस्टमर है, राइट। अलग अलग इनके कस्टमर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, बट एक मेजर अगर कस्टमर की बात करता हूँ। अब होता क्या है दोस्तों, जब भी आप B2B बिजनेस करते हैं तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए, मार्जिन्स आपके कभी भी बहुत एक्सपांड कर जाए इसके अनुमान कम रहते हैं। क्यों? बिकॉज आप देखिए डायरेक्ट बिजनेस टू बिजनेस सेल कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपके क्लाइंट्स हैं वो आपके साथ मेंटेन रहे, राइट। उनको लगातार, अगर मान लीजिए आप थोड़े से प्राइजेस को बढ़ा देते हैं और दूसरा अगर आके आपकी जगह फिल कर जाता है तो ये हमेशा एक इशू रहेगा। लेकिन कंज्यूमर, जब आप डायरेक्ट कस्टमर को बिजनेस टू कस्टमर सेल कर रहे हैं, राइट, तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि वहाँ पर थोड़े से मार्जिन्स आप हायर साइड पर भी लेकर जा सकते हैं, और ये देखा ही है हमने। तो ये हमेशा एक थोड़ा सा इशू रहता है, बट स्टिल आई थिंक कंपनी ग्रो बढ़िया कर रही है, रेवेन्यू वाइज कंपनी बढ़िया कर रही है, अच्छे क्लाइंटल आपको देखने को मिल जाता है। वैल्यूएशन मुझे लगता है कि थोड़ा सा लोअर साइड पे और लेकर आया जा सकता था, कंपनी नहीं लेकर आई, बट स्टिल अभी इसको रिस्पॉन्स अच्छा मिलता हुआ दिखेगा, इस प्रकार का भी मेरा अनुमान है। कल जो इनकी एंकर बुक निकल कर आई वो भी दोस्तों आप कह सकते हैं एक अच्छी एंकर बुक थी, अच्छे नाम हमको देखने को मिल गए, तो ये सारी चीज़ें कह सकते हैं पॉजिटिव रही। बाकी जो जीएमपी है वो दोस्तों करीबन 2 गुना के 29 रुपीज़ के आसपास चल रही है, मतलब 2 गुना सब्सक्रिप्शन के सामने आप देख सकते हैं 29 रुपीज़ का प्रीमियम है, एंड 17.5% का प्रीमियम है। कल तक 30 रुपये गई थी, तो 1 रुपये के आसपास की गिरावट है, बट स्टिल रिटेल में 2610 रुपये का होने का प्रॉफिट होने का अनुमान है, राइट। तो अब देखते होता क्या है। सबसे बड़ी बात क्या है कि ग्रे मार्केट टिके, राइट, ग्रे मार्केट जो है वो स्टेबल रहे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। अब देखते होता क्या है। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। आप लोग बताइए आपने क्या किया, अप्लाई किया या फिर नहीं, बताइएगा कमेंट सेक्शन में।